Good morning, sir. Good morning. Every time, please use the same link, okay, for the joining the class. Every time I will not share the link in the group. Okay, in your Google Classroom, there is a link. So use that link directly to join the class. I will just say join now. Then you have to start. Okay. ठीक है ना? क्लियर है सबको ये? सर मीटिंग स्टार्ट शो क्यों नहीं करता है? 10 मिनट से देख रहे थे, नहीं शो कर रहा था। हाँ, वो एक्चुअली जूम का ही प्रॉब्लम था। इधर तो हो गया था, फिर हुआ नहीं, फिर मैं दोबारा बंद करके फिर स्टार्ट किया। मेरे को लगा कि कोई अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैं इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट किया तो हो रहा है। ओके सर। So roughly we'll going to start, है ना? और this is the means the official that we have starting the analog electronics and circuits, okay, according to the syllabus. अभी और लोग कहाँ हैं? Should I wait or should I start? सर स्टार्ट। स्टार्ट कर दीजिए सर, 10 मिनट हो गया। So last class what we have discussed? The overall syllabus of our subject, okay? ठीक है, तो एक रफली रिवाइज करते हैं फटाफट। ये एक्चुअली ये क्लास सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके? So anybody have any if have your any unofficial group or official group, you can just ping those who are want to join the class, they can join. Okay, so let us start. So as we know, we are dealing with the semiconductors, material and devices made with that semiconductor materials, है कि नहीं? तो before going directly into that, try to understand. So we have the background of our how your electrons dynamics is, and how one atom is surrounded by different orbits, okay? ठीक है ना? Where is the position of nuclei? We have learned this thing in like 12th or 11th 12th, है कि नहीं? 8 9 में भी, ओके? तो वो लोग जब सोच रहे होंगे या वो लोग जब इस चीज का स्टडी कर रहे होंगे, सबको दिख रहा है ना? विजुअलाइजेशन आ रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके, 1 second. Okay, so whenever there were no concept of कि इलेक्ट्रॉन भी होता है क्या, प्रोटॉन भी होता है क्या। हम आज के मतलब 200 साल या 300 साल पहले की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब था बट हम लोग को पता नहीं था, ह्यूमन बीइंग्स को। when they have started to exploring these materials, then they have find the कि हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन भी है, कुछ ऐसा एक पोजीशन है जहाँ पे वो एक सेंटर है किसी भी एटम का। फिर पता किए कि हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो
है ना, ऑर्बिट को फॉलो करते हुए मूव कर रहे हैं। फिर आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं, मूव तो कर रहे हैं बट एक पाथ, सर्टेन पाथ को फॉलो करते हैं, और हर सेल अलग अलग एनर्जी का लेवल है, उस लेवल को हम सेल बोल रहे हैं। और उसके बाद each cells are having different energize, means different energy posing, and then they have certain number of electrons, जिसको हम निकालते थे ना 2s 2p1 ऐसे ऐसे करके। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर पता है हमको, तो हम फाइंड आउट करते थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है इन द सिस्टम। ओके, ये सब आप 12th में पढ़ चुके हो, राइट? है कि यस नहीं? तो उसके बाद जितने भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है हमारे पास, उसको उन्होंने कैटेगराइज करना स्टार्ट किया डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम बांटना स्टार्ट किए कि हाँ, सॉलिड किसको बोलेंगे, लिक्विड किसको बोलेंगे, गैस किसको बोलेंगे, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वी हैव कैटेगराइज्ड। उसके बाद सॉलिड में भी हम कैटेगरी बना डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो देखते हुए हम उसको भी बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वी हैव कैटेगराइज्ड कि हाँ, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आसानी से वो कंडक्टर है, जिसमें नहीं फ्लो हो रहा है वो इंसुलेटर है, और जिसमें थोड़ा मेहनत के बाद फ्लो हो जाएगा वो सेमीकंडक्टर। क्लियर? ऐसा ही था, ऐसा ही है। ओके, अरे रिस्पॉन्स तुम लोग करते नहीं हो, हाँ ना कुछ तो बोलोगे। और हाँ, अगर कहीं पे मैं रॉन्ग हो रहा हूं तो आप वो चीज को भी पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है? अरे आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? यस सर, आ रहा है सर। तो बोलते क्यों ना, तुम चुप क्यों हो जाते हो? हम तो अभी एंटर किए सर। सब वो लगा के भाग गए क्या सब? पता नहीं सर। ओके, नो सर। so that was the case. Now what we have started, because we are dealing with the semiconductor material, so then we have gone with the semiconductor materials. Okay, and how the atomic structure is, how atoms are arranged, and what is the bonding they are sharing with neighboring atom. ये हम लोगों ने देखा कि हाँ, कोवलेंट बॉन्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल में है। तो at the room temperature there are no such free electrons available, okay, for taking a part in the conduction। यही था, सब लोग ये इसके बारे में जानते हैं, I hope, because you have gone through the basic electronics, right? Yes sir. I am talking about like this, okay, 3 कैटेगरी है ना, जो हमारा प्रॉपर्टीज है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का। आप ये यहाँ से जो एक टेबल है वहां से उसकी रेजिस्टिविटी आप देख सकते हो, ये डिपेंड करेगा, उसकी कंडक्टिविटी भी देख सकते हो, है ना, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ये फिगर रहना चाहिए दिमाग में, ओके। इज जस्ट लाइक 10 टू द पावर वाला आप याद रखो, है ना, उससे बहुत आसानी होगा। मेटल का देखो, आप देखोगे तो ये मेटल का कैटेगरी है ना, सिल्वर, कॉपर, यहाँ से आपको पता लगेगा, ओके। अब गोल्ड का देखो कंडक्टिविटी, है ना,
इसके बाद मेन हमारा है मुद्दा ये सेमीकंडक्टर। अब देखो ये माइनस में है ना, ये भी माइनस में, ओके, सिलिकॉन। इसके बाद इंसुलेटर्स के भी है, देखो बहुत ज्यादा माइनस में, 10⁻11, ओके, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ये फिगर इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई एग्जामिनेशन में दे दिया कि जर्मेनियम को लेकर सेमीकंडक्टर मतलब जंक्शन बनाया गया है, तो कभी कभी आपको मोबिलिटी निकालने के लिए दे देगा, कभी कभी कुछ निकालने के लिए दे देगा इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। तो वो चीजें याद रहनी चाहिए, मतलब दिमाग में रहना चाहिए, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द कर्व फॉर द टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, ओके। सेमीकंडक्टर में कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत बार पूछता है कि व्हेन इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन व्हाट इज हैपनिंग। अगर सिलिकॉन ले, उसके आउटर सेल का बात करें, ये कंडक्शन बैंड था, सॉरी ये वैलेंस बैंड है, ओके, सब कोई बताएगा मेरे को क्या होगा, और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में आपका एक, अगर सिलिकॉन एटम एक लेंगे 1, तो ये 4 होगा हमारे पास अवेलेबल, है ना। लास्ट सेल में कितना रहता है, सिलिकॉन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आएगा, 4। 4, है ना। तो ये वैलेंस सेल 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये एम्प्टी है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सपोज हम इसको हिट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली, है ना। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी घटने लगेगा। व्हाई, बिकॉज इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो सिलिकॉन एक दूसरे के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फ्री होने का मतलब बोलो, ये ब्रेक होके ये कंडक्शन बैंड में चला गया, मतलब फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स व्हाट, इस लेवल पे ये वैलेंस बैंड है, इसकी कोई एक एनर्जी है, जैसे ही आप ज्यादा एनर्जी दोगे इसको, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल, दे विल ट्राई टू मूव टू द रैंडमली हायर मूव करने लगेंगे। हायर लेवल। तो वैलेंस बैंड के बाद हायर लेवल क्या है, एक लेवल है जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो हम बोलते हैं कि वो कंडक्शन बैंड है। दैट मीन्स कि वहां पे अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जा रहा है। अगर आप कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हो उसको, तो नाउ देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर यू, दैट विल स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। वो मूव करने लगेगा। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। तो as soon as you are increasing the temperature, more number of इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमको, तो और धीरे धीरे करंट आसानी से फ्लो होगा। मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं ना। नो सर। ओके, नाउ अगर ऐसे ही आप टेम्परेचर दोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जा सकता है कि अगर हम ऐसी टेम्परेचर दिए, कितना हम दे सकते, ऐसे तो नहीं है कि बढ़ाते रहेंगे ये जल जाएगा पूरा, राइट। तो वो लोग सोचे कि नॉर्मली
जो कंडीशन है नॉर्मली जो आपका कंडीशन है, ओके, दैट मीन्स व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग एनीथिंग at absolute zero temperature, your semiconductor is going to behave like an insulator, right? अगर अब मैं उसको लेके अगर डिवाइस बनाऊं, सपोज आप डायोड बनाए, ट्रांजिस्टर बनाए, जो भी बनाए, विदाउट एनीथिंग, जस्ट सिलिकॉन है वो, तो अभी उसको करंट फ्लो करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, है ना? नॉर्मल कंडीशन में तो आप कहीं ऐसा कोई डिवाइस बनाओगे जिसको काम करना होगा तो पहले उसको हीट करना होगा, हीट करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फिर वो अपना काम करेगा। तो जब ये सब बन रहा होगा या जब बन रहा था सिलिकॉन, या सिलिकॉन को यूज करके एक्सपेरिमेंट चल रहा था, या इसको यूज करके डिवाइस हम बना रहे थे, तो somebody have thought कि इसमें नेचुरली स्टार्टिंग से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ाया जाए। एक तो है कि आप गर्म करो तो बढ़ सकता है ना? और दूसरा कैसे बढ़ सकता है? बोलो। डोपिंग से। दूसरा तरीका कि हम कुछ उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को मिला दें, है ना, दूसरे मटेरियल का। तो ये क्या फिजिबल है? उस समय तो यही सोचे होंगे ना वो लोग कि ऐसा करना पॉसिबल है क्या? वी हैव द चैलेंजेस नाउ, इफ यू हैव सम क्लू ऑन दैट कि हाँ वी कैन डू लाइक दिस, बट दिस इज विजिबल और फिजिबल। तो ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज लाइक दैट, ओके। अगर आप जैसे बोलते हैं ना, पानी में वो शक्कर घुल जाता है, घुलता है ना, फिर और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। ये नेचर का हमारे पास गिफ्ट है, जो हम मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ किस तरह का प्ले कर सकते हो आप, ये कितना पावरफुल चीज है। आपको जब आप इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन और फिजन समझोगे तब समझ में आएगा कि कितना क्या हम कर सकते हैं। तुरंत वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है एक बार में, right? So what they have given the solution, they have, because ultimately हमको क्या चाहिए, एक इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऑब्वियसली उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे वो लोग, कभी ये मटेरियल मिलाए होंगे, कभी वो मिलाए होंगे, कभी ऐसा मिलाए होंगे, कभी वैसा मिलाए होंगे। जब उसका बेस्ट रिजल्ट जो आएगा उसके बाद हम लोगों ने उसको कैटेगराइज कर दिया, राइट? इट्स वेरी सिंपल। मिलाया कैसे जाता है? डिफ्यूजन प्रोसेस एक होता है, ओके। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन थ्रू व्हिच वी आर डोपिंग, वी आर यूजिंग डिफ्यूजन फॉर द डोपिंग प्रोसेस, ओके। वो हम आगे, हमारा कंसर्न नहीं है, एक जस्ट फॉर द योर नॉलेज आई हैव गिवन दिस, ओके। तो उसके लिए क्या करना, डिफ्यूजन करने के लिए मतलब डोपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दे हैव टेकन पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, हम एक्स्ट्रा डोपिंग कर रहे हैं इसलिए उसका नाम दे दिए इम्प्यूरिटी, ओके, सिलिकॉन।
वो जब हम डोप करेंगे, मान लें फास्फोरस डोप करते, तो हमको पता है कि फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ जब मिक्स होगा, इसके साथ, एक सेकेंड, ज्यादा गंदा हो गया है स्क्रीन। ओके, सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के 4 एटम, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सेल में, और फास्फोरस के 5। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, पहले क्या होगा, ये सब हिल जाएगा, मतलब ये जो इसका पोजीशन है सब इधर उधर हो जाएगा। तो नेचुरली व्हाट इज द कंडीशन, लास्ट से एक ऑक्टेव पूरा करेगा, है ना। उसके लिए क्या करेगा, नेबरिंग से कोलैबोरेशन करेगा, एटम लेके एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये 5 जो है, इसका जो 4 है वो तो इंगेज हो जाएगा 4 सिलिकॉन के साथ किसी ना किसी पोजीशन पे, ये इधर इधर किसी पोजीशन। एक इसका बच जाएगा जो किसी के साथ अटैच नहीं हो पाए, एंड वी आर कंसिडरिंग एज फ्री, बिकॉज इन द मेन सिस्टम दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट अटैच विद एनी न्यूक्लियस, और ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब ये क्या बोलते हैं, बंध, जिसको बंधन बोलते हैं ना, वो बंध जाएगा। अब ये इसके साथ फ्री है। तो एक एटम अगर हम डोप करते हैं सिलिकॉन में, तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम 10 एटम कर दे, या एकदम माइनर चुटकी सा भी थोड़ा कम, उसमें तो लाखों एटम हो जाए, है ना। तो सोचो कितना फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सेम विद द p टाइप, there will be only 3 electron that is going to make covalent bond with the nearing silicon atom, and there will be one vacancy in each bonding, and that vacancy is now behave like a positively charged, okay, and वैसा अगर स्ट्रक्चर बनता है तो हम क्या बोलेंगे, उस सेमीकंडक्टर को p टाइप, और जो पहले वाला था उसको क्या बोलेंगे, n टाइप। है कि नहीं, सबको ये जानता है, टाइप। यस। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, मूव नेक्स्ट। दिस वाज द एनर्जी बैंड डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, एक चीज आप देख रहे हो जो मैं मेन कंसर्न था, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होता है, बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम। कभी कभी देखते हो आप, जैसे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है मोबाइल तो मिसबिहेव करने लगता है। फील किए हो, कितने लोग ये फील किए? क्यों? कौन कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, कौन बताएगा? सर रेजिस्टिविटी बढ़ जाता तो चार्ज सही से, मतलब सिग्नल सही से फ्लो नहीं कर पाता। सिग्नल सही से फ्लो नहीं कर पाए। सी इन योर मोबाइल 99% I would say of
whatever component has been installed on that chip is made up with the silicon. Semiconductor. So now whenever temperature is going to be increased, then unnecessarily, we don't want that, unnecessarily number of electrons, free electrons is going to be increased, and that is going to lead some extra current to flow in the system, that we are calling as a leakage current. When there is a reverse bias, so many circuits are there inside. What they will do, because your total work of your computer or mobile is dependent on the switching. सिर्फ स्विचिंग होता है, एक करंट का लेवल, एक वोल्टेज का लेवल, उस पे स्विचिंग करके हम इतने सारा काम कर पाए. Huge amount of switching is there. If you are building memory, then we need switches. If you are building processor, उसमें भी सारा switch के साथ बना हुआ है. Switch means what? There is a transistor. Yes. लाखों करोड़ों के कॉम्बिनेशन में उसको यूज करके वैसा बनाया है. ओके. सो अभी क्या होगा, करंट का लेवल चेंज हो जाएगा, तो वो करंट पे वो काम डिफाइन ही नहीं है. आप क्लिक करोगे कुछ करेगा कुछ. ओके. मीन्स they'll try to misbehave with you. That means whatever misbehave मतलब क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर ही नहीं रहे हो, है ना. ओके. so keep in mind कि temperature is one of parameter to control in our electronics. ठीक है. जब हम कुछ डिजाइनिंग करेंगे तो इस पैरामीटर का बहुत ख्याल रखना होगा. ओके. So after we have made a PN junction, then what is the next concern? This was the structure of your silicon. याद रखना, ये crystal structure है. What is crystal? If atom is arranged in a similar fashion, देखो एक एटम ऐसे अरेंज है, इसके है ना चारों जो वैलेंस शेल सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है. तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, राइट, और एक चौथा. ये एटम भी है, इसके भी 4 बाहर वाले. अब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े, अगर रेगुलर फैशन में जुड़े हैं तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो सिलिकॉन किस स्ट्रक्चर में मौजूद है अर्थ पे, क्रिस्टल, इन द क्रिस्टल फॉर्म. ओके. अभी इसी को एक ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते और इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते. ऐसा तो एग्जाम में बनाना बहुत मुश्किल है. ओके. सो हम 2D ग्राफ में आ गए. ओके. ये सिलिकॉन है, इसके 4 एटम बाहर वाले सेल का ओनली. ये दिखाने का तरीका है कि कैसे बॉन्डिंग बन रही है. ये सबको पता होगा, है ना. अरे हाँ कि ना, तो ना बोलते Yes, बहुत sir. कम. Okay. Now what we have done with that, if we make P and N, तो उस समय क्या किया बोलो, जंक्शन बना. जंक्शन that means they have joined these two. ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रक्चर है,
तो ऑब्वियसली उसके बाद वोल्टेज दिया गया। अभी क्या हो रहा है इसका, इसमें, है ना? व्हाट विल हैपन इफ यू ज्वाइन पी एन एन? जंक्शन फॉर्म होगा सर, पीएन जंक्शन, व्हाई? ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। No, it's not like that. This you must have in your mind, okay? An energy band gap, है ना, for silicon and for germanium also. ठीक है, अभी हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, ओके? अगर हम जर्मेनियम का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल वन, ओके, तो ये आपका, जैसे आप हीट दोगे ये ब्रेक होता था, इंट्रिंसिक वन। ये आप देखो, एनिमेशन देखना, फिर आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, हाँ, अभी आप हीट दोगे तो क्या होगा? ये तो कोवैलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पे सिलिकॉन भी लिख सकते हो आप, सिलिकॉन का एग्जांपल भी ले सकते हो, ओके? सेम चीज, सेम diagram you have to make, because germanium is also having 4 valence electron, okay? ठीक है? Now if you heat this, then junction is going to be break and 1 electron is going to be free. अभी यहाँ था बॉन्डिंग में, ये ब्रेक हो गया, अभी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है टू मूव, और हिट करेंगे और ब्रेक होगा, okay? Now we are having a vacancy and this is called as a hole, okay? This is positively charged. अभी देखो, if we look, और अगर हीट वैसे ही रहे तो हो सकता है ये भी टूट जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि कौन सा टूटेगा, ये वी कांट प्रिडिक्ट दैट, ओके? अंदर ऐसा हो रहा है या होगा, ओके? तो देखो यहां से ब्रेक हुआ, हो सकता है कि ये इसको फिल कर दे, ठीक है? हो सकता है कि ये इसको फिल कर दे। तो अब देखो यहाँ पे होल था, अभी कहाँ पोजीशन होल का आ गया? यहाँ। तो होल फिजिकली ऐसे मूव नहीं करता, वो पोजीशन चेंज होता है उसका, एक जगह से दूसरे जगह। इन दिस फैशन होल इज गोइंग टू मूव, अगर आप पी टाइप को देखोगे तो, ओके? ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, जो जिनको नहीं पता होगा अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है? नाउ अगर आप डोपिंग करोगे, ये तो एनर्जी बैंड डायग्राम है, ओके? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये दोनों के गैप का जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते थे? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है सपोज, है ना, ऐसे दो करके, ये बैंड है, ओके? वैलेंस बैंड हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज इस बैंड का रेंज, हम एग्जांपल दे रहे हैं, 1.1 है, तो सारा एनर्जी, सारा इलेक्ट्रॉन जो 1.1 ही होल्ड कर रहा है, 1.1 इसका गैप, इसके बीच की एनर्जी है, इसके नहीं है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज 0.7 है, सपोज मान लीजिए, तो 0.7 एक रेंज है, हो सकता है ये आपको 0.3 पे ये रहे, हो सकता है ये 0.7 पे रहे, ओके? दिस इज बैंड, ओके? जो हम लोग 2s2 फिर 2,3p, मतलब सॉरी 2s2p ऐसे लिखते हैं ना, फिर 2p6, ये जो टोटल 8 है वो एक ही, ये है बैंड एक, बट एक ही एनर्जी पोज नहीं करता है, थोड़ा इससे कम, थोड़ा इससे ज्यादा, लाइक दैट, ठीक है ना? क्लियर हुआ बात? तो अभी जब आप इसको एनर्जी दोगे तो क्या होगा? ये वैलेंस बैंड ब्रेक हुआ, ये, ठीक है? सेम पिक्चर को एनर्जी बैंड में अगर देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो रहा है,
वैलेंस बैंड, ये जो बॉन्डिंग था कोवेलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक हुआ ड्यू टू द अप्लाइड हीट एनर्जी, है ना, वो सीधा कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। और अगर उसको हिट करोगे और अगर ब्रेक हुआ है तो ऐसा आएगा। हो सकता है ये इसको फिल कर दे बाजू वाले को, है ना। ओके, अब देखो डोपिंग। तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है कंडक्शन का? सर जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, वो जो कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इसका क्या होता है वेलोसिटी? किसका? ये जो कंडक्शन कर रहा है ना, उसका वेलोसिटी होगा ना कोई? कंडक्शन कहाँ कर रहा है? वेयर इज? सर इलेक्ट्रॉन जैसे टूट टूट के आगे बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन हाँ। होल पेयर, हाँ हाँ, तो वो, तो वही एक क्वेश्चन था सर कभी, तो वही आ गया दिमाग में, हाँ बोलो। तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इसको ये तो आप सर, निकालोगे ना, जैसे एक जगह तो आप वैसा कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आप हीट दिए तो आप एक एनर्जी दे रहे हो ना, तो किस में आएगा? ड्रिफ्ट में ही तो आएगा। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी चलेगा? तो और किससे आएगा बताओ? नहीं सर, वही वही एक था तो हमको याद आया तो हम पूछ लिए। हाँ, अगर कोई कहीं पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कहीं पे लो है कहीं पे हाई है, अगर वो दोनों चीज ज्वाइन हो रहा है तो क्या होता है जनरली? किधर को किधर मूव होता है? सर नहीं पता है सर। हाई टू लो। अरे जैसे मान ले पानी है, एक में हाई, मतलब दो बोतल लियो, ठीक, आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हो, एक में बहुत ज्यादा पानी है एक में कम है, तो कोई भी सिस्टम ना अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने का कोशिश करेगा, ये सब पढ़े हो। यस सर। तो जब वो दोनों ज्वाइन होगा तो किधर से किधर पानी फ्लो करेगा? कहीं नहीं जाए सर, इक्विलिब्रियम में कहाँ जाएगा पानी फिर? अरे बोल रहे एक में हाई है एक में कम है। हाई से लो में जाएगा सर, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे बोल रहे कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तो हाई से लो में जाएगा ना, हाँ सर। तो देयर इज ए वेलोसिटी नाउ, without we have nothing applied in that system, but there is a movement of electron. अगर कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसमें कम है और कहीं पे ज्यादा है, अभी दोनों ज्वाइन होगा तो क्या होगा? तो सर बराबर हो जाएगा दोनों हाई शिफ्ट है, होके। जब जिधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है उधर से उधर मूव होना स्टार्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आएगी वेलोसिटी कैलकुलेट कर, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अगर कहीं से हाई कंसंट्रेशन रीजन से इलेक्ट्रॉन लो कंसंट्रेशन रीजन को जा रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो ओके। यहाँ पे एक टर्म आएगा डिफ्यूजन वेलोसिटी। अदरवाइज इफ यू आर अप्लाइंग समथिंग इन सम एक्सटर्नल एनर्जी, then you know that there is a formula for drift velocity for the electric field, you know, in the conductor. याद नहीं है सर। हाँ, तो ये सब बेसिक चीज को रखना है ना दिमाग में। ओके, चलो, हमको लगता है कि अब क्लास बंद, मतलब कट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो नाउ विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। एक्चुअली जहां तक मैं करना चाह रहा था कंप्लीट नहीं हुआ आज, ठीक है।